अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हैं। आज की ये मैं स्पेशल क्लास जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आते हैं। हमारा 1 महीने का कोर्स होता है, तो उसमें उनके जहन में बाज़ औक़ात ये होता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग की तमाम सर्विसेज जो है वो सीखेंगे। तो मैं थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज और चीज़ है और डिजिटल मार्केटिंग करना और चीज़ है। तो डिजिटल मार्केटिंग हम करते कैसे हैं और उसमें क्या कुछ करते हैं, उसमें मकसद ये होता है कि हमारे पास कुछ स्किल्स हैं और उस स्किल्स के लिए हमने कुछ कंटेंट बनाना है सबसे पहले, और कंटेंट बनाने के बाद उसको मार्केट करना है और मार्केट करने के बाद हमारे पास क्लाइंट्स आने हैं। तो यहाँ तक हमारा मकसद कंप्लीट हो जाता है। अब वो सर्विस जो प्रोवाइड करनी है वो बेसिकली आप लोगों की एक स्किल है जो आपके पास होती है, जिसके ऊपर आप मार्केट कर रहे होते हैं या उस स्किल तक आपकी एक्सेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा कि आप लेट्स से लेडीज़ गारमेंट्स का काम करते हैं। आइदर आप लेडीज़ गारमेंट्स खुद बनाते हैं, आपने सीखा हुआ है। लेडीज़ बना गारमेंट्स बनाने का पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है ना। उसमें कपड़े की क्वालिटी को समझना, कपड़े को कहाँ से लेना है, उसकी सोर्स को समझना, फिर उसके बाद जो है क्या उसका नाम है, कपड़े को सीना कैसे है, उसकी कटिंग कैसे करनी है, उसका एक पूरा प्रोसेस जो है वो आप सीखते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है 6 महीने साल का टाइम लगेगा। अब या तो ये है कि आपने खुद सीखा हुआ है और आप उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, या आपके एक्सेस में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हम आपको जो है वो लेडीज़ गारमेंट्स दे देंगे, आप हमारी मार्केटिंग करें, हमारे लिए सेल करें, आप अपना प्रॉफिट कमाएं, हम अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो आप उनके बिहाफ पे मार्केटिंग करते हैं। आपको पता है मुझे कपड़े की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप एज ए टीम बना के उन लोगों के साथ वो प्रोडक्ट बना के आपको देते हैं और आप उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। तो अज्यूम हमारे कोर्सेज में ये किया जाता है कि आपके पास स्किल है। इसी तरह अगर सर्विसेज की बात करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, आपको वेबसाइट बनाना आती है, आपको जो है कंपेन्स रन करना आती हैं, आपको एसईओ करना आती है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज क्या होती हैं। और उसके बाद आप जो है उसकी मार्केट करते हैं और उसके लिए क्लाइंट लेके आते हैं। या फिर ये है कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं, आपके ग्रुप में ऐसे कुछ लोग हैं, आपके साथी पार्टनर्स ऐसे हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं, जो वेबसाइट के कंटेंट बनाना जानते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो डिज़ाइनिंग करना जानते हैं। आप जो है क्लाइंट लेके आते हैं, वो बना के उनको सर्विसेज देते हैं और इस तरह आप एज ए टीम काम कर रहे होते हैं। तो अज्यूम ये किया जाता है हमारे जो शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग का 1 महीना या 2 महीने का जो हमारा कोर्स होता है, उसमें हमारा ये होता है कि आप लोगों के पास स्किल है, अब हमने मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग करके कस्टमर को आपने लेके आना है। अब बहुत सारे साथी जो है वो ख़ास तौर पे ये हमारा जो करंटली ग्रुप चल रहा है उसमें बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आज ये स्पेशल क्लास जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज के हवाले से बनाई है कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज क्या होती हैं, ठीक है ना। या तो आप लोग इन चीज़ों को खुद से स्टडी करेंगे, ये मैं पूरा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा आखिर में भी, या फिर ये है कि आपके पास ऐसे लोग हों ये जो तमाम ये डिजिटल सर्विसेज देते हैं और आप उनके लिए मार्केटिंग करते हैं। हमारा कोर्स करने के बाद आप उनके लिए मार्केटिंग करेंगे और उनको वो सर्विसेज के जो है क्लाइंट ला के देंगे, ठीक हो गया। तो लेट्स गो स्ट्रेट अहेड कि हमारी ये डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो होती हैं वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और जो लोग यूजुअली अकेले काम कर रहे होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की एक ही सर्विस के ऊपर जो है मास्टर करते हैं और उसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट जितनी मेजर जो है वो सर्विसेज हैं उसकी एक लिस्ट बनाई है, वो मैं आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग की जितनी भी एजेंसीज हैं वो चार मेन कैटेगरीज में काम करती हैं। पहली आती है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद कंटेंट एंड ब्रांडिंग, कंटेंट बनाना, वीडियोस, ग्राफिक्स इसमें आ जाते हैं, मोनोग्राम्स इसमें आ जाते हैं, उनकी ब्रांडिंग करना। फिर वेबसाइट
और उसकी टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है ना, जिसमें एसईओ वगैरह भी आती है। उसके बाद बिजनेस ग्रोथ और ऑटोमेशन का आपका, ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर डिजिटल मार्केटिंग की तमाम एजेंसीज काम कर रही होती हैं। अब इसमें सर्विसेज क्या हैं? सबसे पहले नंबर पे हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज है। आपने सोशल मीडिया के जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी आपका कस्टमर है वो कहता है आप हमारे सोशल मीडिया को मैनेज करें, यानी कि उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी चैनल्स हैं उन तमाम को आपने मैनेज करना है, उनके ऊपर पोस्टें डालनी हैं, उनके ऊपर ग्राफिक्स बना के डालने हैं, उनके ऊपर आपने वीडियोस डालने हैं। तो आप क्लाइंट्स के साथ ये बात करते हैं कि हम आपके पेज के ऊपर ये काम करेंगे, और आप उनके साथ मंथली कोई जो है वो डिसाइड करते हैं कि इतना काम करने के हम इतने चार्जेस लेंगे। लेट्स से कोई शख्स कहता है जी मेरा फेसबुक पेज जो है वो आप मैनेज करें, तो वो मुझसे ये डिसाइड करता है कि फेसबुक के पेज के ऊपर मैंने जो है मंथली लेट्स से 20 पोस्टें करनी हैं, 10 वीडियोस अपलोड करने हैं। उसके बाद जो भी क्लाइंट्स आ रहे हैं या जो लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं उन तमाम के कमेंट्स के जवाब देने हैं, और उसमें से लीड्स को जनरेट करना है, यानी उनमें से वो देखने हैं जो पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, उनकी लीड्स बनानी है। तो ये मेरा पास एक फेसबुक मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, और मैं मंथली उनसे कुछ ना कुछ इसके हवाले से चार्ज करता हूँ। अब इसकी सर्विसेज क्या क्या है? फेसबुक पेज मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, इंस्टाग्राम मैनेजमेंट, टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट, लिंक्डइन बिजनेस पेज मैनेजमेंट, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ट्विटर मैनेजमेंट, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया पोस्टिंग, कंटेंट कैलेंडर क्रिएशन, उसके बाद कैप्शन राइटिंग, हैशटैग की रिसर्च, रील्स शॉर्ट्स पोस्टिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट, रिप्लाइंग टू कमेंट्स एंड मैसेजेस, सोशल मीडिया ग्रोथ स्ट्रेटजी, कंपिटिटर्स एनालिसिस के इसी फील्ड के अंदर जो दूसरे कंपिटिटर्स हैं उनके, वो उनका वो किस किस्म की पोस्टिंग कर रहे हैं और उसकी कौन सी पोस्टों के ऊपर ज़्यादा जो है वो लोग आ रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या इंगेज हो रहे हैं। फिर इन्फ्लुएंसर आउटरीच, ठीक है ना, ये भी हमारी इसी सर्विस में आ जाता है कि हमने इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचना है और उनको हमने मोटिवेट करना है, कोई ऑफ़र दे के, पेमेंट की ऑफ़र दे के भी आप कर सकते हैं। आप उनको कोई और भी ऑफ़र दे सकते हैं, उनके लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स से के ज़रिए उस पेज को प्रमोट करें, ठीक है। ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, ये एक मकसद है, हर एक टॉपिक जो है वो पूरा पूरा एक कोर्स है, ठीक हो गया। लेकिन सिंपली इस वक्त हम सर्विसेज और उनकी जो है चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन करते जाएंगे। अब आम तौर पे कुछ टूल्स हैं जो रिकमेंडेड है इसके हवाले से। कैनवा, मेटा बिजनेस सूट जो कि फेसबुक के हवाले पेज के लिए होगा, बफर है, हुट स्वीट है, ये कुछ टूल्स हैं जिसके ज़रिए आप इनकी जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 2 पे हमारा आ जाता है पेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ठीक है ना, रनिंग पेड कंपेन्स, लीड्स, सेल्स और अवेयरनेस के लिए, ठीक है। इसके हवाले से हम अपने कोर्स में भी थोड़ी सी जो है डिटेल में बात करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि पेड एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज में क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, ठीक हो गया। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स में आपने क्या करना होता है? ऐड अकाउंट का सेटअप करना है, पिक्सल सेटअप करना है, अगर कोई ई कॉमर्स का काम कर रहा है तो उसके पिक्सल का आप लोगों ने सेटअप करना है। कन्वर्जन सेट ट्रैकिंग करनी है, कंपेन क्रिएशन करनी है, ऑडियंस टारगेटिंग करनी है, रीटारगेटिंग एड्स करने हैं, वीडियो एड्स बनाने हैं, लीड जनरेशन ऐड बनाने हैं, ई कॉमर्स एड्स बनाने हैं, व्हाट्सएप एड्स बनाने हैं, ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग का थोड़ा सा बता दूं कि आपने एट ए टाइम 2 एड्स रन किए हैं एक ही प्रोडक्ट के, एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें डाला हुआ है,
उसका जो है पोस्टर डिफरेंट है या उसके अंदर जो ऑफ़र डिफरेंट है, तो उन दोनों को टेस्ट करना होता है कि भाई इनमें से दोनों में से बेहतर परफॉर्म कौन सा कर रहा है। इसे हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद एड्स की ऑप्टिमाइजेशन, फनल बिल्डिंग, ठीक हो गया। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स के अंदर भी। इसके लिए टूल्स जो है मेटा एड मैनेजर यूज़ होंगे। जी, पेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में सेकंड आ जाता है गूगल एड सर्विसेज। अब गूगल एड सर्विसेज में हमारे पास सर्च एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, शॉपिंग एड्स हैं, यूट्यूब वीडियोस के एड्स हैं, ऐप प्रमोशन एड्स हैं, आप अपनी ऐप्स को प्रमोशन करना चाहते हैं, कीवर्ड रिसर्च इसमें आती है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग एंड लोकल बिजनेस एड्स, ये आपके गूगल एड्स के अंदर आते हैं। और इसमें टूल्स जो यूज़ होंगे गूगल एड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर। इन टूल्स के अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, ये कुछ जर्नल से टूल्स हैं जो आम तौर पे यूज़ होते हैं, जिनका मैंने यहाँ पे हर जगह पे जिक्र किया हुआ है। तीसरी चीज़ जो पेड एडवर्टीजमेंट में आती है वो आती है टिकटॉक एड्स। अब टिकटॉक एड्स जो है वो बेसिकली टिकटॉक एड का सेटअप करना है, वायरल एड्स क्रिएटिव्स तैयार करने हैं, ऐसे एड्स आपने तैयार करने हैं जो वायरल हो सके, टिकटॉक शॉप के एड्स तैयार करने हैं और कन्वर्जन कैंपेन्स रन करनी है। इसके लिए टिकटॉक एड मैनेजर टूल यूज़ होगा। तो ये थे बेसिकली जो पेड एड्स में फेसबुक, मेटा जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा गूगल और टिकटॉक, ये मेन तीन प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर हम लोग पेड कैंपेन्स रन करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कॉन्सेप्ट ये है कि आप वेबसाइट्स को सर्च इंजन के ऊपर रैंक करना होता है। जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर मैंने सर्च किया है, यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ मैंने सर्च किया है, ठीक है। तो ये मेरे सामने स्पोर्ट्स शूज़ की कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो ये सबसे पहले जो है वॉलमार्ट का ऐड आ चुका है, ठीक हो गया। और उसके बाद ठीक है, फिर ये डिक्स शॉप स्पोर्टिंग गुड्स आ चुका है, JD स्पोर्ट्स आ चुका है। SEO करने का मकसद है कि कोई शख्स जो है स्पोर्ट्स शूज़ लिखे, ठीक है, तो मैं इसके साथ एक वर्ड और डाल देता हूँ, स्पोर्ट्स शूज़ नियर मी, ठीक हो गया। तो ये सबसे पहले तो ये प्लेसेस जो मेरे नज़दीक, मैं इस वक्त चूँकि लाहौर में हूँ, तो लाहौर में मेरे नज़दीक जो स्पोर्ट्स शूज़ जो है, ये वलेंशिया टाउन, जौहर टाउन की ब्रांचेस हैं, और ये भी गालबन जो है मेरे नज़दीक ही हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले उन्होंने मेरे पास शो करना है। यहाँ पे अगर मैं शॉप्स का नाम देखना शुरू करूँ तो ये डिक शॉप वही पहले जो आया था, फुट लॉकर है, उसके बाद जो है ये चैम्प स्पोर्ट्स हैं। तो SEO करने से क्या होगा कि यहाँ पे पहले पेज के ऊपर जो है मेरा रिज़ल्ट शो होंगे। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हज़ारों के हिसाब से जो है वो रिज़ल्ट शो होते हैं, ठीक है ना। और नीचे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास आप देखेंगे कि 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस के बाद भी नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट से नेक्स्ट पेजेस पे जाता जाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट पेजेस पे कोई भी नहीं जाएगा। मैंने जब स्पोर्ट्स शूज़ ख़रीदने हैं तो मैं पहली 3-4 वेबसाइटों से ही ख़रीदूँगा। तो SEO करने का मकसद होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो सबसे पहले पेज पे शो हो, दैट इज़ कॉल्ड SEO, और इसके लिए लोग पे करते हैं। अब इसमें सर्विसेज क्या होती हैं? वेबसाइट्स SEO ऑडिट, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल SEO, लोकल SEO, ई कॉमर्स SEO। मैं इनकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इट्स ए लॉन्ग सब्जेक्ट और इसके लिए आपको सीखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन जनरल आपको आइडिया हो, मैं साथ साथ में बताता जा रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं ये काम करने के लिए। ई कॉमर्स SEO, कीवर्ड रिसर्च, कंपिटिटर कीवर्ड एनालिसिस, आपके जो कंपिटिटर हैं वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं,
ब्लॉग एसईओ, इमेज एसईओ, यूट्यूब एसईओ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, गूगल के ऊपर बिजनेस प्रोफाइल बनता है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, बैक लिंक बिल्डिंग, इंटरनेट इंटरनल लिंकिंग, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन और स्केमा मार्कअप। ये सारे वो सर्विसेज हैं जो आपने एसईओ में प्रोवाइड करनी होती हैं। कुछ जर्नल से टूल जो इसमें यूज़ होते हैं: गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, उबर सजेस्ट, एhrefs, सैमरश। इसमें से कुछ टूल्स जो है वो फ्री हैं, लेकिन उनकी भी जो है लिमिटेशंस होती हैं, और मोस्टली जो टूल्स होते हैं ये पेड होते हैं एंड दे आर एक्सपेंसिव। ठीक है। और ये एसईओ जगह प्रोजेक्ट ये सस्ता प्रोजेक्ट नहीं होता है कि भाई आप किसी से 2-4 हज़ार 10 हज़ार रुपये में एसईओ करवाएं। नहीं, ये लाखों में इसके बजट्स होते हैं, और इसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं दीज आर वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, $100 में, $200 में, इस तरह इनकी प्राइसेस होती हैं। तो एनीवे इसके आगे हम नंबर 4 पे चलेंगे, दैट इज़ वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप लोगों के लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। ठीक है। ये एजेंसीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सर्विस है, जिसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। इसमें बेसिकली क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं: बिजनेस वेबसाइट डिज़ाइंस, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेजेस डिज़ाइन करते हैं, सेल फनल पेजेस, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ब्लॉग वेबसाइट्स, एजुकेशनल वेबसाइट्स, मेंबरशिप वेबसाइट्स, कोर्सेज वेबसाइट्स, एलएमएस उसमें यूज़ होता है, बुकिंग वेबसाइट्स। वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना होता है कि किसी ने वेबसाइट ऑलरेडी बनाई है उसे दोबारा से बनाना है। वेबसाइट की मेंटेनेंस, ठीक है, किसी की वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है उसको मेंटेन करते रहना है, उसको अपग्रेड करते रहना है, उसके अंदर जो है चीज़ें जो है अपडेट्स जो उसमें चाहिए होते हैं उनको अपडेट करते रहना है। स्पीड की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी वो वेबसाइट जो है प्रॉपरली शो हो। ठीक है। सिक्योरिटी सेटअप्स, एसएसएल सर्टिफिकेट्स, बैकअप सेटअप, डोमेन एंड होस्टिंग सेटअप, एसएसएल सर्टिफिकेट्स की इंस्टॉलेशन। ये वो सर्विसेज हैं यूजुअली जो वेबसाइट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को। इसमें जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म यूज़ होने वाला है वो वर्डप्रेस है। उसके बाद शॉपिफाई के ऊपर भी बहुत सारी दुनिया जो है वो काम करवा रही है। शॉपिफाई के ऊपर अपने ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं लोग। विक्स, एलिमेंटोर, वू कॉमर्स, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को आप जो है वो यूज़ करते हैं अपनी इन सर्विसेज के लिए। वेबसाइट के बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है ई कॉमर्स सर्विसेज। ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक ऐसी फील्ड है जिसमें चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त होती है। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में हमारे पास सर्विसेज वाले बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है ना। अपनी ब्रांडिंग के लिए लोग आते हैं, अपनी प्रमोशन के लिए लोग आते हैं, और एक ख़ास तबका है जो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आता है। जो भी चीज़ प्रोडक्ट्स की सेल ख़रीदो फरोख्त से मुतल्लक है वो ऑनलाइन में ई कॉमर्स कहलाती है। ठीक है ना, जस्ट लाइक शॉप्स। ठीक हो गया। दुकानदार हैं वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं वो ई कॉमर्स के अंडर आती हैं अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें। अब यहाँ पे बेसिकली वेबसाइट बना ली है, उसके बाद आपने रेगुलर कस्टमर जो जिसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसने रेगुलर अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट करते रहना है। वो वेबसाइट्स जो है आप उनकी अपनी वो कॉमर्स की हो सकती है, अमेज़ोन हो सकती है, शॉपिफाई हो सकती है। उसके ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग करनी है, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, कार्ट रिकवरी सेटअप, अपसेल क्रॉस सेल सेटअप, शॉपिफाई स्टोर सेटअप, वो कॉमर्स सेटअप, पेमेंट गेटवेज इंटीग्रेशन। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी चलता है, लेकिन अगर कैश वहाँ पे पेमेंट का करना हो या बाहर पाकिस्तान से बाहर की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे पेपॉल या दूसरे इस तरह के स्ट्राइप वगैरह जो पेमेंट के गेटवे है उसको इंटीग्रेट करना है। ई कॉमर्स के एड्स रन करने हैं,
प्रोडक्ट रिसर्च, ड्रॉप शिपिंग सेटअप, अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एटसी स्टोर सेटअप। तो ये तमाम वो सर्विसेज हैं जो आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक जनरल सी पाकिस्तान के अंदर जो आम तौर पे इसका चल रहा है, अगर आप किसी का अमेज़न का स्टोर मैनेज करते हैं, ठीक है ना, आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है जो कि यूएसए के अंदर अपना स्टोर रन कर रहा है, वो कहता है जी आप हमारे स्टोर को मैनेज करें, उसको चलाएं, उसको जो है कि उसकी मैनेजमेंट, उसके ऊपर प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करें, प्रोडक्ट ज़ाहिर है वो आपको प्रोवाइड करेंगे या सोर्स आपको देंगे कहाँ से प्रोडक्ट आपको आएगी, उसके ऊपर आपने ये तमाम काम करने हैं। तो एक पेज का या एक शॉप का या एक स्टोर का पाकिस्तान के अंदर जो है वो 60,000 रुपीज़ से लेके 1 लाख रुपए तक रेट है, ठीक है ना। अगर आपके पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इस तरह के स्टोर्स आ जाते हैं जिसको आप पर मंथ जो है वो आप 6 लाख रुपया उससे ले सकते हैं। जनरल सा मैंने एक आइडिया दिया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑल दिस थिंग। इससे भी महंगे लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। नंबर 6 पे इसके बाद आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में कंटेंट क्रिएशन सर्विसेज, ठीक है। ये भी बहुत हाई डिमांड जो है एजेंसी की सर्विस है कंटेंट राइटिंग की, ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या आप चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो डिज़ाइंस, सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस, थंबनेल डिज़ाइंस, रील एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, पॉडकास्ट एडिटिंग, इन्फोग्राफिक्स, ब्रांड किट्स, प्रेजेंटेशन डिज़ाइंस, ई बुक डिज़ाइंस, कोर्स स्लाइड डिज़ाइंस। तो ये तमाम सर्विसेज इसमें आप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो टूल्स यूज़ करते हैं आम तौर पे, ठीक है ना, आजकल के एआई के दौर में कैनवा और चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं वीडियोस के लिए अडोब प्रीमियर प्रो भी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। एआई के लिए डिविंसी रिजॉल्व जो है यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे टूल्स मार्केट में जो है बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और नए से नए टूल्स आ रहे हैं जो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉपी राइटिंग एंड कंटेंट राइटिंग। जी, आप जो कंटेंट राइट करते हैं वो भी सेल होता है, उसकी भी डिमांड है। अब इसमें एक आम तौर पे कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है, सर जी हम जो है चैट जीपीटी से कंटेंट बना लेते हैं, उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके जो है वो सेल कर देंगे। डेफिनेटली इस चीज़ की पेमेंट नहीं की जाती। डेफिनेटली चैट जीपीटी से बहुत क्वालिटी का कंटेंट बनता है, लेकिन ये वो सेल नहीं होता। सेल करने के लिए जो कंटेंट राइटिंग की जाती है उसके लिए आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपको रिसर्च मेथड्स का पता होना चाहिए, आपने जेन्युइनली रिसर्च कैसे करनी है, और इसमें और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर है एड कॉपी राइटिंग, ठीक है ना। एड जो है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट डालना है, किस तरह का कंटेंट डालना है, उसकी कॉपी राइटिंग, वेबसाइट कॉपी राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, एसईओ आर्टिकल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ईमेल कॉपी राइटिंग, सेल्स पेजेस, स्क्रिप्ट राइटिंग, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया कैप्शन, लीड्स मैग्नेट्स, ई बुक राइटिंग। ये एड कॉपी या इन राइटिंग की जो है ये फील्ड है, इसके अंदर जो है इसकी भी बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज में डिमांड होती है। लेकिन जो हम लोग एआई टूल से चैट जीपीटी से ख़ास तौर पे चीज़ डेवलप करते हैं, बनाते हैं, दैट डज नॉट सेल, ठीक हो गया। ये एक मिसकंसेप्शन हैं जी चैट जीपीटी से। मैं बहुत डेफिनेटली हम अपने पर्पज़ के लिए चैट जीपीटी से डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट बना लेते हैं, बना सकते हैं, लेकिन दैट डज नॉट सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज। ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज में क्या चीज़ें हैं? ईमेल की ऑटोमेशन,
ईमेल आती है उसका ऑटोमेटिक जवाब जाता है, ठीक है ना। वेलकम सीक्वेंसेस, सेल्स सीक्वेंसेस, न्यूज़लेटर कैंपेन्स, लीड्स नर्चरिंग, कार्ट अबंडमेंट ईमेल्स, सीआरएम इंटीग्रेशंस, लिस्ट सेगमेंटेशन, और इसके अलावा भी ईमेल ईमेल एक बहुत बड़ी सर्विस है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ी सर्विस है जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपके ईमेल्स में अक्सर मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, ठीक है ना। किसी ना किसी जगह पे आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ सब्सक्राइब कर लेते हैं, वहाँ से फिर आपको रेगुलर जो है ऑटोमेटिकली ईमेल्स आती रहती हैं। दीज आर ऑल ईमेल ऑटोमेशन सर्विसेज। और इसमें मेल चिम्प, ब्रीवो, कन्वर्ट किट और इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं जो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लीड जनरेशन सर्विसेज, ठीक है। और इसकी पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है। जब आप लीड्स कस्टमर को देते हैं तो लीड्स जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पेमेंट एजेंसीज जो है वो चार्ज करती हैं। फेसबुक लीड कैंपेन्स आप रन करते हैं, गूगल लीड जनरेशन, लीड लैंडिंग पेजेस, फनल क्रिएशन, सीआरएम सेटअप्स, अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम्स, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है, व्हाट्सएप की ऑटोमेशन होती है, चैटबॉट सेटअप्स होते हैं, कोल्ड ईमेल सेटअप्स होते हैं, लिंक्डइन लीड जनरेशन होती है। तो ये तमाम लीड जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। बस आप यूँ समझ लें कि आपका कस्टमर कहता है कि मुझे पोटेंशियल कस्टमर ढूंढ के दें, आपने उनके नंबर्स या ईमेल जो है वो कलेक्ट करके अपने कस्टमर को देनी है, या उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसके ज़रिए लोग जो है वो उसके पास उस लोगों की ईमेल्स या नंबर्स इकट्ठे होते जाए। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि ईमेल के लिए आप किसी जगह पे न्यूज़लेटर के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं या किसी चीज़ से सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वो ईमेल जो है वो वेबसाइट ओनर के पास चली जाती है और वो वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली वो उसको ईमेल्स मार्केटिंग ईमेल्स करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वीडियो मार्केटिंग सर्विसेज। पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है, पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। इसके लिए आम सी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यूट्यूब चैनल सेटअप है, यूट्यूब की एसईओ करना है, शॉर्ट्स एंड रील्स एडिटिंग करना है, वीडियो एड्स रन करने हैं बनाने हैं, उसके ऊपर वॉइस ओवर करनी है, पॉडकास्ट वीडियो एडिटिंग करनी है, पॉडकास्ट बनाने हैं, पॉडकास्ट जो है वो लोगों के मैनेज करने हैं, वेबिनार प्रोडक्शंस करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग के सेटअप्स करने हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग अगर कोई करना चाहता है जिस तरह न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं या इंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के सेटअप्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रांडिंग सर्विसेज। कोई शख्स कहता है जी मैं अपनी ब्रांडिंग करना चाहता हूँ, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज एज वेल, ठीक हो गया। इसमें लोगो डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड स्ट्रेटजी, कलर पैलेट्स, उसके अंदर कलर्स क्या यूज़ होने हैं, टाइपोग्राफिक सिलेक्शन, पैकेज डिज़ाइन, बैग ब्रांड गाइडलाइंस, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। तो इस हवाले से मैंने एक कोर्स आप लोगों के साथ अपना यूडीमी का शेयर किया हुआ है जिसमें कैनवा, बेसिकली तो कैनवा के अंदर है लेकिन उसमें ग्राफिक्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने इसमें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। और यूजुअली जो प्रोफेशनल लेवल लोग पे काम करते हैं कैनवा के ऊपर, तो ये जनरली लोग यूज़ कर रहे हैं। कैनवा के अलावा फ़ोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और ये जो है एडोब के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ठीक हो गया ना। तो जो वेबसाइट्स जिनकी ज़्यादा चल रही होती हैं या जो हाई लेवल पे काम करते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग एनालिटिक्स भी देखा जाए कि मेरी वेबसाइट पे लोग कितने आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे कंपटीटर्स की वेबसाइट्स के ऊपर लोग कितने आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। एनालिटिक्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए भी पूरा जो है एक अलहदा से फील्ड है, पूरी एक अलहदा से स्किल है, ठीक है ना। मंथली आपने रिपोर्ट्स देनी होती हैं, कैंपेन्स की एनालाइज कर
जो है वो पेश करनी होती है कि आपने जो कैंपेन रन किया है उसका एनालिसिस क्या है। आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग करनी होती है। हीट मैप एनालिसिस, यूज़र बिहेवियर एनालिसिस कि यूज़र कौन से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, किस किस्म का यूज़र क्या कर रहा है। मेल्स आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फीमेल्स आ रही हैं तो क्या कर रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, जवान आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद कन्वर्जन ट्रैकिंग, डैशबोर्ड का सेटअप करना। ठीक हो गया। ये तमाम सर्विसेज एनालिटिक्स में आती हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें गूगल लुकर स्टूडियो है, हॉटजार है। ये आम तौर पे स्टूडियोज की एनालिटिक्स के लिए यूज़ किए जाते हैं और दैट इज़ ए कंप्लीट डिफरेंट फील्ड। ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग टोटल जो है, मिसाल के तौर पे अगर वो लेट्स से बायोलॉजी है तो एनालिटिक्स जो है ये मैथमेटिक्स है। ठीक है ना। आप अगर इसको स्टडी करेंगे तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी मार्केटिंग फील्ड, लेकिन स्टिल इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास ऑटोमेशन एंड एआई सर्विसेज। ठीक है ना। अब कुछ अरसे से 2-3 साल से ऑटोमेशन और एआई सर्विसेज का बहुत ज़्यादा जो है वो दौर चल रहा है। ठीक है ना। ये एक मॉडर्न निश है जो एजेंसीज में चल रही है। ठीक है ना। एआई चैट बॉट सेटअप, ऑटोमेटिकली चैट बॉट जो है वो आंसर्स दे रहा होता है। कोई पर्सन नहीं होता। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक चैट बॉट होता है जो आंसर दे रहा होता है आपके तमाम क्वेश्चंस का। व्हाट्सएप की ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, सीआरएम ऑटोमेशन, सोशल मीडिया ऑटोमेशन, एआई कंटेंट सिस्टम्स, एआई कस्टमर सपोर्ट सेटअप। ये सारे एआई के मोस्टली टूल्स हैं जो तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म्स, गूगल के ऊपर, मेटा के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हर जगह पे अवेलेबल हैं कि आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आंसर्स या कस्टमर सपोर्ट के जो है वो सेटअप बना लेते हैं। ठीक है ना। इसके लिए कुछ जो इस वक्त मार्केट में पॉपुलर टूल्स हैं, ज़ैपियर, मेक, चैट जीपीटी, ये ज़्यादा टूल यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकल बिजनेस मार्केटिंग। आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस। कहाँ यहाँ से आप स्टार्ट करें। आप लोकल बिजनेसेस, जो लोकल शॉप्स होती हैं या लोकल सर्विसेज होती हैं, उनकी मार्केटिंग करें। ठीक हो गया। इसमें गूगल बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करना पड़ता है, लोकल एसईओ, रिव्यू मैनेजमेंट, रिव्यूज़ आए उनके, मैप के ऊपर रैंकिंग, लोकल एड्स रन किए जाते हैं, रेस्टोरेंट मार्केटिंग, रियल एस्टेट मार्केटिंग, क्लिनिक्स की मार्केटिंग, स्कूल्स की मार्केटिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग्स। ठीक है ना। कोई शख्स जो है वो कहता है कि आप मुझे एक कंपेन बना के दें, मुझे बताएं। मैं आपको आखिर में एक टास्क भी दूंगा कि एक बुक है मेरी, इस बुक को सेल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए पूरी मुझे आप एक कंपेन बना के दें और इसके लिए मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है ना। दैट कम्स इन कंसल्टिंग। और ट्रेनिंग्स में आप लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको टीच करते हैं सर्विसेज के हवाले से। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी, बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंसी, टीम ट्रेनिंग, वर्कशॉप सेशंस, कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेशंस एंड फनल कंसल्टिंग। इसमें कुछ और भी सर्विसेज हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्विसेज हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी हैं। बेस्ट निशेस फॉर स्टूडेंट्स टू टारगेट। जब आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज करते हैं तो डेफिनेटली एज ए एजेंसी आप तमाम दुनिया को सर्विसेज दे रहे होंगे। कोई भी शख्स आ सकता है। ठीक है ना। वो जूतों वाला भी आ सकता है, वो किताबों वाला भी आ सकता है, वो कपड़ों वाला भी आ सकता है, वो प्रॉपर्टी वाला भी आ सकता है, वो कोई भी शख्स आ सकता है। लेकिन आप लोगों का बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप एक निश चूज़ करें, उस निश को टारगेट करें और सारी सर्विसेज आप उसी निश के लोगों को प्रोवाइड करें। ये आपकी एक्सपर्टीज़ बनती है। ठीक है। इंस्टेड ऑफ सर्विंग एवरीवन, एजेंसीज ग्रो फास्टर बाय टारगेटिंग निशेस। कोई भी एजेंसी है,
ठीक है ना, चाहे वो 200 बंदे की भी एजेंसी उन्होंने बनाई हुई है, तो उनकी कोशिश होती है एक मखसूस जो निश है उसके लोगों को टारगेट करें, वहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ भी बनती है और उसी फील्ड में उनको कनेक्शंस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा भी मिलता जाता है। ठीक है ना, कपड़े बेचने वालों के कपड़े बेचने वाले ही जानने वाले होंगे, उनसे ही उनका लिंक होगा। ठीक है, तो वहीं पे वो उन लोगों की जो है वो बात भी चलेगी। अगर आप एक कपड़े बेचने वाले की को सर्विस देंगे तो वो एग्जाम्पल बनेगी दूसरे कपड़े बेचने वालों के लिए। और अगर आप ज्वेलरी वाले के पास चले जाएंगे तो वो कहेगा यार मेरी तो फील्ड ही इससे बहुत डिफरेंट है, आपको तो मेरी फील्ड का पता नहीं है। तो इट्स बेस्ट वे कि यू टारगेट वन निश। गुड निशेस जो हैं आजकल के दौर में, रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, क्लिनिक्स, स्कूल्स एंड एकेडमीज़, ई कॉमर्स के ब्रांड्स। ई कॉमर्स के ब्रांड के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आप कॉस्मेटिक से अलग फील्ड है, गारमेंट से अलग फील्ड है, स्पोर्ट्स वेयर अलग फील्ड है, कोचेज़ एंड कंसल्टेंट्स, जिम्स, सैलून्स, सोलर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, लॉयर्स, लोकल शॉप्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर लोकल शॉप्स बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर कन्वर्ट होने की कोशिश कर रही हैं और वहाँ पे उनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यू कैन चूज़ एनी ऑफ दीज, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ा चीज़ा जो है वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं, जो मोस्ट पॉपुलर हैं और ट्रेंड है इनके अंदर बहुत ज़्यादा अपनी डिजिटल मार्केटिंग करवाने का। और इसके लिए कौन सी स्किल्स आपको लाजमी लर्न करनी है। ठीक है ना, टेक्निकल स्किल्स तो जो आप सीखेंगे ही सीखेंगे। क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, उसे क्लोज कैसे करना है, प्रपोजल कैसे राइट करना है, प्राइसिंग की स्ट्रेटजी आपने कैसे तैयारी करनी है। ऐसा ना हो कि आप जो है वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के चार्ज इतने करें जिससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट हो जाए। सेल्स कॉल्स को किस तरह हैंडल करना है, लीड जनरेशन कैसे करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरा प्रोजेक्ट आपको मिला है और वो 10 लोगों से आप करवा रहे हैं तो उसको पूरा मैनेज कैसे करना है, उस टीम को कैसे मैनेज करना है, उसकी टाइम को कैसे मैनेज करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पर्सनल ब्रांडिंग। आपने अपने आप को एक मखसूस निश में मास्टर के तौर पे लोगों के सामने लेके आना है कि मैं एजुकेशन के हवाले से लोगों की डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो आई एम बेस्ट इन द फील्ड इन एजुकेशन। हो सकता है कोई शख्स जो है मोबाइल फ़ोन बेचने में बेस्ट हो, लेकिन एजुकेशन में आई एम द बेस्ट। तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। तो बेसिकली एक एजेंसी, एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज, ठीक है, वो तमाम सॉल्यूशंस देती है और रियल रिजल्ट्स देती है। रिजल्ट्स कस्टमर को एक ही चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो भी आएगा, जो भी आपसे सर्विस लेना चाहता है, जो कुछ भी करना चाहता है, उसका एक ही रिज़ल्ट उसका है जो वो चाहता है, मुझे कस्टमर मिले। आई वांट कस्टमर्स, दैट इज़ द ओनली रिज़ल्ट आपका क्लाइंट आपसे मांगेगा। उसके लिए आप सीधे हों, उल्टे हों, छलांग लगाएं, बैठें, लेटें, दौड़ें, दे डोंट केयर। ठीक है, हमने 14-15 सर्विसेज के ऊपर जो है वो बात की है। कोई भी आप सर्विस चूज़ करें, मुझे तो मेरा कस्टमर चाहिए। अब आप एज ए कंसल्टेंट मुझे मशवरा दें, एज ए डिजिटल एजेंसी के ओनर आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या सर्विस चूज़ करूं। क्या मैं वेबसाइट बनाऊं, या मैं फेसबुक पेज के ऊपर काम करूं, या इंस्टाग्राम पे काम करूं, या मैं शॉपिफाई पे काम करूं, या मैं अमेज़ोन के ऊपर स्टोर बनाऊं। ये इतनी मैंने आपके सामने ऑप्शन रख दिए हैं, आपने उसको बेस्ट आंसर देना है, उसको बेस्ट सॉल्यूशन देना है। ये सर्विसेज जो हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेड एडवर्टीजमेंट्स, कैंपेन्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स सर्विसेज, कंटेंट क्रिएशन,
कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, वीडियो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन एंड एआई सर्विसेज, लोकल बिजनेसेस मार्केटिंग, और सबसे आखिर में कंसल्टेंट। एज ए कंसल्टेंट आप लोग काम करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपसे ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि आप उसको एज ए कंसल्टेंट डील कर रहे हैं, एज ए कंसल्टेंट उसको आप जवाब दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये तमाम वो चीज़ें हैं। अब बेसिकली लर्निंग, मैंने पहले ज़िक्र किया था कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं 1 महीने या 2 महीने का हमारा जो कोर्स होते हैं, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये होता है कि आपको एक सर्विस का कस्टमर कैसे लेना है, उस कस्टमर को फाइंड कैसे करना है, उस तक पहुँचना कैसे है, कंटेंट कैसे बनाना है, कैंपेन कैसे रन करनी है, कस्टमर आप तक कैसे आए। लेकिन अगर आप एज ए एजेंसी काम करते हैं तो ये लर्न करने के लिए आपको कम से कम 2 साल का टाइम चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस की हैं मैंने पिछले थोड़े टाइम में, ये सीखने के लिए 1 महीने 2 महीने का काम नहीं है, ये पूरा 2 साल का कम से कम एक रोड मैप है। ठीक है। परवाज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो एक पेश किया जाता है, जिसमें आप उनके साथ काम करते हैं और एज एन इंटर्न आप जो है जो भी काम करते हैं उसमें से आपको परसेंटेज कमीशन जो भी आपके ज़रिए बिज़नेस जनरेट होते हैं उन वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं, और साथ साथ में आप ये तमाम चीज़ें सीखते हैं। ठीक है ना। आप परवाज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे जो भी इसमें इंटरेस्टेड हों आप उनसे रब्ता करके उनसे डिटेल ले सकते हैं। इसमें आप लोग कमाते किस तरह हैं फिर मैं आपको वाज़े कर दूं। जो भी आपके ज़रिए बिज़नेस जनरेट होता है उसमें से आप लोगों को परसेंटेज मिलती है। आप लोगों को वेबसाइट डिज़ाइन बनाना नहीं आता तो परवाज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट डिज़ाइनर्स मौजूद हैं। आपको एसईओ नहीं आती, परवाज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे एसईओ करने वाले लोग मौजूद हैं। आप कंपेन्स रन करेंगे, कंपेन्स रन करके क्लाइंट्स को लेके आना है, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है और फिर आपने क्लाइंट के हद तक क्लाइंट के एंड पे उसको डील करना है। ठीक हो गया। तो आप लोग इस हवाले से जो इसमें इंटरेस्टेड हो वो प्लेटफॉर्म पे परवाज़ डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे रब्ता कर सकता है, तो उनको वहाँ पे डिटेल दे दी जाएंगी। ठीक है। अब इसमें आप 2 साल में ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप सीखेंगे। ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर आपकी फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ क्रिएट होती है। ठीक है ना। आपका माइंड सेट क्रिएट होता है, आपको जो है रिपोर्टिंग का पता चलता है, आपकी एसईओ की फाउंडेशंस क्रिएट होती हैं एंड मैनी थिंग मोर। ईयर 2 में आप मास्टरी लेवल तक जाते हैं, मास्टर लेवल तक जाते हैं। ठीक है ना। एसईओ को समझते हैं, शॉपिफाई की मास्टरी को समझते हैं, लोकल बिजनेस मार्केटिंग के ऊपर प्रैक्टिकली आप वर्क करते हैं, ई कॉमर्स मार्केटिंग के ऊपर आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। तो ये है 2 साल का रोड मैप जो लोग डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं। यहाँ पे दिस इज़ नॉट ए कोर्स। ये 2 साल की जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ए कोर्स, दिस इज़ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में मीन्स यू अर्न, आप कमाते हैं सीखने के साथ साथ। आप प्रैक्टिकली काम करते हैं, काम करने के साथ साथ कमाते हैं। ठीक है ना। आप किसी भी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आपको डिजिटल मार्केटिंग 1 महीने के अंदर कोई नहीं सिखा सकता। आपको उसके पूरे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए 1 महीने से ज़्यादा का टॉपिक टाइम चाहिए। होपफुली इसमें तमाम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग का जो है वो डिटेल में पता चल चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लोगों को क्या प्रोवाइड की जाती हैं और आप लोगों ने इसमें से क्या सीखना है, किस स्टेप में से सीखना है। लेकिन करंटली हम लोग जो सीख रहे हैं कि आप इन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके क्लाइंट्स कैसे ढूंढेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप लेट्स से गारमेंट्स बेच रहे हैं तो दैट्स समथिंग एल्स। ठीक है ना। उसका इस
हमारे आज के लेक्चर से कोई लिंक नहीं है। होपफुली तमाम लोगों को समझ आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं चीज़ पे कंफ्यूजन हो वो आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से आप लोग प्रवास डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे ही रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।